हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन ग्लोबल न्यूज में। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचार से। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। पंचांग के अनुसार आज यानी 30 दिसंबर को साल की आखिरी पौष पुत्रदा एकादशी 2025 डेट व्रत किया जा रहा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पौष पुत्रदा एकादशी व्रत करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक के जीवन में खुशियों का आगमन होता है। पौष माह की पौष पुत्रदा एकादशी के दिन कई योग भी बन रहे हैं। तिथि शुक्ल दशमी, मास पूर्णिमांत, पौष, दिन मंगलवार, संवत 2082। आज का नक्षत्र, आज चंद्रदेव भरणी नक्षत्र में रहेंगे। भरणी नक्षत्र 31 दिसंबर को प्रातः 03:58 तक। नक्षत्र स्वामी शुक्रदेव, राशि स्वामी मंगलदेव, देवता यम, मृत्यु के देवता, प्रतीक योनि। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव दुष्कर्म मामले में दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दी गई जमानत पर अंतरिम रोक लगा दी है। अब सेंगर जेल में ही रहेंगे। सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई और मामले को 20 जनवरी को फिर से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। कोर्ट ने कहा कि यह एक विशिष्ट मामला है और सेंगर एक अन्य मामले में भी दोषी ठहराया गया है। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की परिभाषा और 100 मीटर ऊंचाई के मानदंड पर अपने ही 20 नवंबर के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने अस्पष्टताओं को दूर करने और मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति गठित करने का प्रस्ताव दिया है। साथ ही कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी प्रकार के खनन पर रोक लगा दी गई है। केंद्र और 4 राज्यों को नोटिस जारी किया गया है। अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी। अगली खबर, कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की हत्या की निंदा की। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ होने वाले भेदभाव पर चिंता जताई। गोगोई ने कहा कि पुलिस ने शुरू में कार्रवाई में देरी की और मुख्य आरोपी भाग गया। उन्होंने अपने साथ आगरा में हुए भेदभाव का भी जिक्र किया, जहां उनसे पहचान पत्र मांगा गया था। यह घटना 9 दिसंबर को हुई थी, जिसमें एंजल पर हमला किया गया था। अगली खबर, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इंडिगो एयरलाइंस को हालिया फ्लाइट रुकावटों के लिए जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि जब अन्य एयरलाइंस ने अपनी जिम्मेदारियां निभाई, इंडिगो विफल रहा, जिसके लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) भी 18 दिसंबर से इस मामले की जांच कर रहा है। इंडिगो के सीईओ ने हालांकि कहा है कि सबसे बुरा दौर बीत चुका है और परिचालन स्थिर हो गया है। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंटीबायोटिक के दुरुपयोग के खिलाफ चेतावनी दी है, जिसे स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने देश में तेजी से बढ़ रहे एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (एएमआर) के गंभीर संकट की ओर ध्यान खींचने वाला बताया है। मन की बात में पीएम की अपील ने इस खामोश महामारी को राष्ट्रीय विमर्श में ला दिया है। अगली खबर, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के बेटे और पूर्व मंत्री एचडी रेवन्ना को बेंगलुरु की एक अदालत ने यौन उत्पीड़न के आरोपों से बरी कर दिया है। अदालत ने शिकायत दर्ज करने में 4 साल की देरी को आधार बनाया, जिसमें आईपीसी की धारा 354 के तहत आरोपों पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया गया। यह मामला उनके बेटे प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े यौन शोषण के मामलों के बीच सामने आया था। अगली खबर, बृहन मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनाव के लिए भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच सीट बंटवारे पर समझौता हो गया है। भाजपा 137 और शिवसेना 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अजीत पवार की राकांपा अलग चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस ने 70 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। रामदास अठावले की आरपीआई को सीट न मिलने पर नाराजगी है। चुनाव 15 जनवरी को होंगे। अगली खबर, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि नए साल से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के परिवारों को फ्लैटों की चाबियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। डूसिप की ईडब्ल्यूएस कॉलोनियों में सामुदायिक सुविधाओं का तेजी से विकास किया जा रहा है, ताकि गरीबों को सम्मानजनक और सुविधायुक्त जीवन मिल सके। सावड़ा घेवरा जैसी कॉलोनियों में 6,476 खाली फ्लैटों की मरम्मत के लिए 27.5 करोड़ मंजूर किए गए हैं। यह पहल सामाजिक न्याय और समावेशी शहरी विकास को बढ़ावा देगी। अगली खबर, डूंगरपुर जिला परिषद सभागार में दिशा बैठक के दौरान डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत और उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत के बीच तीखी बहस हुई। केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा के मुद्दे पर शुरू हुआ विवाद व्यक्तिगत आरोपों और धमकियों में बदल गया।
आसपुर विधायक उमेश डामोर ने भी माहौल भड़काया। लगभग 20 मिनट तक अफरातफरी रही, जिसे सुरक्षा कर्मियों ने संभाला। यह घटना राजस्थान में राजनीतिक तनाव को दर्शाती है। अगली खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के लोगों से अगले साल के विधानसभा चुनाव में घुसपैठियों को खदेड़ने और राज्य के विकास के लिए काम करने वाली सरकार चुनने की अपील की। उन्होंने कांग्रेस पर घुसपैठियों को वोट बैंक मानने का आरोप लगाया, जिससे असमिया पहचान को खतरा है। शाह ने भाजपा के शासन में असम की प्रगति का उल्लेख किया और घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने का वादा किया। अगली खबर, पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण SIR के दौरान बड़ी संख्या में नाम काटे जाने पर तृणमूल कांग्रेस चुनाव आयोग को घेरने की तैयारी में है। पार्टी नेता 31 दिसंबर को आयोग से मिलेंगे, जिसमें अभिषेक बनर्जी भी शामिल होंगे। वे आयोग के कामकाज और हटाए गए नामों की सूची का मुद्दा उठाएंगे। इससे पहले 58 लाख से अधिक मतदाताओं को बाहर किया जा चुका है और 1 करोड़ लोगों को संदिग्ध दस्तावेजों के लिए नोटिस जारी हुए हैं। अगली खबर, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने नमो भारत कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल SSF के 40 जवानों का विशेष प्रशिक्षण शुरू किया है। यह प्रशिक्षण दिल्ली मेट्रो रेल निगम की सुरक्षा इकाई द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसमें जवानों को एक्स-रे बैगेज सुरक्षा प्रणाली सहित अन्य रेल नेटवर्क सुरक्षा प्रणालियों को संभालने का कौशल सिखाया जाएगा। आने वाले दिनों में 200 से अधिक जवानों को प्रशिक्षित किया जाएगा। अगली खबर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी संसदीय समिति ने मनरेगा की कमियों और नए जी कानून के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की। समिति ने मनरेगा से जी में बदलाव, लाभार्थियों के भुगतान और बचतीय सहायता जैसे मुद्दों पर मंथन किया। सदस्यों ने नए कानून को लागू करने में लगने वाले 6 महीने और मनरेगा के तहत कम नामांकन पर चिंता व्यक्त की। नए कानून में 125 दिन के कार्य दिवस का प्रावधान है। अगली खबर, भारत ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट LRGR-120 का पहला सफल उड़ान परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर में किया। इस रॉकेट ने 120 किलोमीटर की अधिकतम दूरी तक लक्ष्य को सटीकता से भेदा। रक्षा मंत्रालय के अनुसार परीक्षण के दौरान रॉकेट ने सभी आवश्यक दाम पेचों का प्रदर्शन किया। यह स्वदेशी रॉकेट DRDO द्वारा विकसित किया गया है, जो भारतीय सशस्त्र बलों की क्षमताओं को बढ़ाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे गेम चेंजर बताया। अगली खबर, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर पाकिस्तान की चिंता को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का खुद का रिकॉर्ड इतना खराब है कि वह दूसरों को नसीहत नहीं दे सकता। जायसवाल ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के व्यवस्थित उत्पीड़न को एक स्थापित तथ्य बताया, यह कहते हुए कि दूसरों पर उंगली उठाने से सच्चाई छिप नहीं सकती। अगली खबर, पूरे उत्तर भारत में भीषण शीतलहर जारी है। घने कोहरे का असर यातायात संसाधनों पर भी देखने को मिला है। भीषण कोहरे के चलते 600 उड़ानें प्रभावित हुई और 100 से अधिक ट्रेनें लेट हुई है। इंडिगो ने सोमवार को खराब मौसम और ऑपरेशनल कारणों के चलते 118 उड़ानें रद्द कर दी। इनमें से 6 उड़ानें ऑपरेशनल कारणों के चलते रद्द की गई, जबकि बाकी अलग अलग हवाई अड्डे पर खराब मौसम की वजह से कैंसिल हुई है। मौसम विभाग के अनुसार कुछ जगहों पर मंगलवार को दिन के तापमान में सामान्य से 4 से 5 डिग्री की गिरावट हो सकती है। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।